नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। शहर गुलबर्गा के तमाम तंजीमों की जानिब से दफ्तर डिप्टी कमिश्नर मिनी विधान सौदा के रूबरू फ़िलिस्तीन के हक़ में एक पुरअमन एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाज में करारदाद पढ़कर सुनाई गई और अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर शुदा करारदाद को नाफिज करने और फौरी जंगबंदी करने का मुतालबा याददाश्त के ज़रिए पेश किया गया। इस पुरअमन एहतजाज में तमाम NGOs, मजहबी तंजीमें, सोशल एक्टिविस्ट्स और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और अवाम ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया और गज़ा फ़िलिस्तीन में फौरी जंगबंदी करने का मुतालबा किया गया। आइए देखते हैं जी मीडिया की एक रिपोर्ट। जी मीडिया गुलबर्गा। Obliged to the resolution passed in the Union General Assembly. Respected sir, madam, with respect to the above subject. आज गुलबर्गा में जितनी भी NGOs हैं, ठीक है, उन सब ने मिलकर एक फ़लस्तीन के हक़ में प्रोटेस्ट रखा है यहाँ DC ऑफिस में। यूँ तो दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है, आज दुनिया में 7 बिलियन पॉपुलेशन है, जिसमें से 99% लोग जो हैं वो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ख्वाह वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, किसी भी लैंग्वेज के बोलने वाले हों, किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले। क्योंकि आज गाजा और इजराइल के बीच जो जंग है ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। आने वाले 100 सालों तक भी अगर हम चाहेंगे कि गाजा को जो नुकसान इजराइल ने किया है वो भरा जा सके तो भरपूर उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। इसका रहेगा रिवर टू सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। अभी क्या है कि इजराइल जो है ये एक जबरदस्ती का बनाया हुआ मुल्क है और चूंकि उनको बड़ी ताकतें वेपन्स फराहम करती हैं, आज दुनिया की 15 बड़ी ऐसी कंपनियां जो वेपन्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बनाती है, उसमें से 13 जो है वो USA की। USA को इस बात से मतलब है कि उसके आर्म एम्यूनिशंस बेचे जाए और इजराइल को इससे मतलब है कि उसको ये मदद मिलती रहे। तो ये ऐसे मुल्क जो इंसानियत में, ह्यूमैनिटेरियन में बिलीव ही नहीं करते। मैं बात अभी मुसलमानों की कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो अभी बात ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे रख रही हूँ। तो उसके बेसिस पर देखा जाए तो ये पूरे हमारी जो अर्थ प्लैनेट है उस पर एक सबसे बड़ा धब्बा है अब तक का, हिस्ट्री का सबसे बड़ा, मतलब कि अब तक का सानहा ये कहा जाएगा। आगे आने वाली नस्लें जब इसे पढ़ेंगी तो वो कांपेंगी पढ़कर। वो हाल कर दिया गया है गाजा में। सिर्फ यही नहीं कि उन पे बमबारी है, आप ये सुनिए कि जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे जो अमेरिका ने बम फेंका था, 80 साल हो गए, उसके असरात अभी भी नजर आते, लोग अभी भी USA को थू-थू करते। आज गाजा पे उससे 3 गुना ज्यादा बमबारी अब तक गाजा पे की गई है, ठीक है। हजारों हजार की तादाद में बच्चे सिर्फ कत्ल नहीं किए गए हैं, उनके जिस्म के गोश्त के लोथड़े उठाए जा रहे हैं। देखिए, फलस्तीन सिर्फ ये नहीं है कि एक मुसलमान मुल्क है, वो मुसलमानों का पहला किबला है। हमारी दिल, हमारा जान है मस्जिद अक्सा। हम जब तक जिएंगे हम मस्जिद अक्सा के लिए बात करेंगे, हम फलस्तीनियों के लिए बात करेंगे। और हम क्यों, आप देख सकते हैं, अगर आप ये कह दें कि मुसलमान रोना रो रहे ना, इस वक्त दुनिया की कोई ऐसी कौम नहीं है जो इंसानियत में यकीन रखती हो और वो फलस्तीन के लिए बात ना कर रही हो। आज यहाँ पर जमा होने का जो सबसे बड़ा मकसद है वो मेमोरेंडम देना है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के नाम पे। खुशी इस बात की है कि अभी हाल फिलहाल में इंडिया ने सीज फायर के हक में UNO में अपना फेवर दिया, अपना वोट दिया, ठीक है। हम बहुत खुश हैं क्योंकि इंडिया जो है वो हमेशा से ह्यूमन राइट्स चैंपियन रहा है। UNO में इंडिया ने हमेशा से बात करी है ह्यूमन राइट्स की। प्लस हिंदुस्तान खुद 200 साल अंग्रेजों के कॉलोनियलिज्म को भुगत चुका है। हमें मालूम है, हमारे दिल से पूछिए कि जमीन पे कब्जा करना, घर छीन लिया जाना, जिंदगियां खत्म कर दे जाना, हकूक छीन लिए जाना जिंदा रहने की, उसकी तकलीफ क्या होती है। आज गुलबर्गा के तमाम ऑल ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर यहाँ पर जितने भी सोशल, पॉलिटिकल और जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने मिलकर आज यहाँ पर गुलबर्गा DC ऑफिस पे जो एहतजाज कर रहे हैं, फलस्तीन के ताल्लुक से जो सॉलिडेरिटी पेश कर रहे हैं। सबसे पहले तो 10,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है फलस्तीनियों की, जिसके अंदर 4,000 से ज्यादा मासूम बच्चे हैं और कई औरतें हैं, कई बुजुर्ग लोग हैं जिनकी जान गई है। उसके लिए आज हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इंडिया की सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने कल जो UN के रेजोल्यूशन में जो सीज फायर के लिए जो इंडिया जो वहाँ पर स्टैंड लिया है वो बहुत ही मुबारकबाद है। और हमारी तकलीफ को, हमारी एहसास को, हमारे सेंटिमेंट को समझकर जो इंडिया ने जो फैसला लिया है, हम मुबारकबाद कहते हैं।
और हम ये कहना चाहते हैं कि इंडिया जो एग्रीकल्चर, जो मिलिट्री, जो डिफेंस और वाटर प्लांट, जो इजराइल के साथ जो टाइप है, वो तमाम टाइप को खत्म करना है और फलस्तीन की सॉलिडारिटी के साथ खड़े होना है। जब तक आप लोग ये जो बयानबाजी है, ये जो बातें हैं, ये छोड़कर जब तक हक के लिए, सही सॉलिडारिटी के लिए खड़े नहीं होंगे तो इंसाफ नहीं मिलेगा। आज उसी को डिमांड लेकर आज सभी ऑर्गेनाइजेशंस लोग मिलकर यहाँ पर एहतजाज किए हैं। आज ऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गुलबर्गा की तरफ से गुलबर्गा में एहतजाज रखा गया था। एहतजाज के दो मकसद थे, एक तो फिलिस्तीन का सपोर्ट करना था और इजराइल की जो बर्बरियत है, जो जेनोसाइड है, जो टेररिज्म है, उसको कंडेम करना है। देखिए, जिस तरह से फलस्तीनियों पे बमबारी हो रही है, ये गैर इंसानी हुकूक है, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। हमारी ये डिमांड है, गुलबर्गा के पूरे ऑर्गेनाइजेशंस आज ये डिमांड करते हैं कि फौरी सीज फायर लगाया जाए। और दूसरा ये डिमांड है कि जिस तरह से यूएन में रेजोल्यूशन जो पास हुआ है, उस रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाए। आज यानी कि 13 नवंबर को एक कॉल दी गई थी गुलबर्गा ऑल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से। ये कॉल